हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम कोशिश करेंगे, आज तो 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी एक दिन 20-20 क्वेश्चन कर देंगे तो जो पिछला वाला जो है वो मेकअप हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इस 600 MCQ सीरीज़ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। टू इंटरफेयरिंग वेव हैविंग इंटेंसिटी इज रेशियो 9:1। तो दो इंटरफेयरिंग वेव है जिनका रेशियो कितना दिया है, 9:1 का रेशियो दिया है, ठीक है। 9:1 का रेशियो दिया है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे हमें दिया क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो जो दिया है वो है आई मैक्स बाई आई मैक्स बाई आई मिनिमम, मतलब आई मैक्सिमम आई मिनिमम 9/1 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि इंटेंसिटी आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई ए माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A-A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, आई मैक्स का वैल्यू बैठाते हैं 9/1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन जब से यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3A माइनस 3A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। फिर वापस यहाँ पे क्या होगा, 2A1, हाँ इसको पहले जोड़ के हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं क्या वापस से, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2, A1, एक मिनट, 3A1 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 3A2। अब हम आगे आते हैं तो आगे वही वाला आपका बन जाएगा, 2A1 इज इक्वल टू 4A2। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1, इतना मिला। अब हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। तो इसी को हम वापस क्या लिख सकते हैं, 2/1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 जा 4 और 1 जा 1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, तो निकालने बोला था रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इतना, व्हाट विल बी द रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में रेशियो फाइंड करने बोला था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 4:1 इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं नोट में। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी के सेम क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अगला जो सवाल है, ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। अगला सवाल है कि एक मिनट, हमने गलती कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पे ऑप्शन लगा दी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4:1, ये वाला, ठीक है। पहला वाला पे हम दूसरे पे 4:1 लगा दिए थे, तो ये हो गया आपका 4:1। अब अगला सवाल है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, ठीक है।
ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:9. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था कि टू इंटरफेरेंस वेव इंटेंसिटी इज इतना इतना, द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 4:1। अब अगला सवाल आते हैं। तो अगला सवाल है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो फाइबर ऑप्टिक है, या ऑप्टिकल फाइबर जो है, ठीक है, ऑप्टिकल जो फाइबर है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। वो किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। द फिल्म ऑफ अ ऑयल, द फिल्म ऑफ अ ऑयल एंड सोपी वाटर हैव देयर ब्रिलियंट कलर बिकॉज ऑफ। तो किसके कारण वो कलर ऐसा होता है, तो इसका आंसर आप मुझे दें, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फिल्म ऑफ ऑयल एंड सॉपी वाटर हैव देयर ब्रिलियंट कलर बिकॉज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है इन Michelson interferometer with monochromatic light when mirror are exactly perpendicular the fringe are, ठीक है। तो फ्रिंज कैसा होगा, तो जो ये फ्रिंज होगा ये आपका सर्कुलर होगा, ये आपका कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है। ये आपका सर्कुलर होगा। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन मिरर आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर द फ्रिंज आर सर्कुलर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे मेंटेन कांस्टेंट। तो दो सोर्स ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट कब बोलेंगे, कोहेरेंट हम तब बोलेंगे जब उनका फेज डिफरेंस सेम होगा, जब उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेज डिफरेंस इज सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्स इंटेंसिटी रेशियो 100:1, ठीक है। दो कोहेरेंट सोर्स है, उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या है, 100:1। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले जैसे क्वेश्चन है, अगर चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप पहले इसको ट्राई कीजिए, मैं बना ही देता हूँ। तो दो कोहेरेंट सोर्स है जिनका रेशियो कितना है, 100:1 है, ठीक है। जिनका रेशियो कितना है, 100:1। अब क्या है, एक मिनट, 100:1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100/1। नेक्स्ट वी कैन राइट A1/A2 इज इक्वल टू 10/1। एंड अब पता है दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे हम इम्प्लाइज देख लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 10A2, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 10A2। एक मिनट, A1 इज इक्वल टू 10A2। देन रेशियो बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। रेशियो बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, आई मैक्स बाई आई मिन इज इक्वल टू, अभी पढ़ा हमने A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो
इतना हो जाएगा। अब हम इसी को आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हैं, ऊपर पे जो जगह बचा हुआ यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई मैक्स बाय आई मीन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और A2 और A2 तो हो जाएगा 11, दैट मीन्स 11 A2 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 9 A2 का स्क्वायर। अब अपन इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर आएगा, स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, 121 A स्क्वायर बाई 81 A2 का स्क्वायर। A2 कट गया तो 121 बाई 81, तो आई मैक्स बाई आई मिन का जो रेशियो होगा वो 121 रेशियो अनुपात 181। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इन अ यंग एक्सपेरिमेंट the distance between the slits was obtained 10 to the power 3 meter, 10 to the power minus 3 meter. The distance between the slit and the screen is 3 meter. The width of the fringe obtained as a 2.1 into 10 का power minus 3 meter. The color of light used in experiment will be. तो यहाँ पे अपन जानते हैं जो फ्रॉम, देखिए एक सवाल यहाँ पे आपको पूछा था, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिंज का विड्थ होता है, FRING, फ्रिंज विड्थ WIDTH, विड्थ जो होता है बीटा इज इक्वल टू होता है D बाई लैम्डा D। और यही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका दिसंबर वाले पेपर में आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिसंबर वाले पेपर में आया था कि जो फ्रिंज का विड्थ होता है वो कितना होता है, एकदम ऑप्शन में ही था, एकदम याद करके रखिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करने बोला है, द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट विल बी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। अगर वेवलेंथ निकाल लेते तो हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालने से हम कलर पर जाए तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू D लैम्डा बाई D है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा D बाई कैपिटल D। वेवलेंथ निकाल लेते हैं, वेवलेंथ निकालने से ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने से कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू जो है 2.1 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 3 इंटू जो D है वो है 10 का पावर 3 मीटर, ठीक है, जो डिस्टेंस है, और डिवाइडेड बाय जो कैपिटल D है वो कितना है 3। तो अपन यहाँ से 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 7000 एमस्ट्रॉन्ग, और 7000 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो लगभग 7000 से 8000 का एमस्ट्रॉन्ग जो है ये आपका हो जाएगा रेड लाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेड लाइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7000 एमस्ट्रॉन्ग किसका फ्रीक्वेंसी है, तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पर पूछा था कि फ्रिंज का विड्थ कितना होता है। अगले सवाल पर आते हैं। माइकलसन मॉर्ले सॉरी एक मिनट में मेरा मुंह में बार बार माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर यूज टू मेजर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। अगला जो सवाल है 10 नंबर, माइकलसन मॉर्ले इंटरफेरोमीटर वाज बेस्ड अपॉन द। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड अपॉन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किस पर बेस्ड है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा,
डिफरेंस ऑफ। अब बहुत सारा सवाल पूछेंगे कि बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस बता रहे, तो पिछला बार क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जो पिछला जो दिसंबर में क्वेश्चन आया था ना फिजिक्स के, कुछ क्वेश्चन मुझे मिला है, वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कि JSSC कितना आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। ठीक है, भले पेपर ईजी था बट आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, जो सिलेबस है उससे कुछ आया नहीं था। तो JSSC का गारंटी कभी मत लीजिए, ठीक है, इसका गारंटी बिल्कुल मत लीजिए, JSSC का कुछ भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। बहुत मेहनत लगता है और 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी है उसको मैं मेकअप करने का कोशिश करूँगा, किसी वीडियो में 20-20 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा तो वो मेकअप हो जाएगा, जो 600 MCQ सीरीज है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत जल्द नोट्स आ जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, और 4-5 दिन आप वेट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स में बहुत अच्छा मैं क्रिप्सी नोट्स बना रहा हूँ। पिछला बार हमारे नोट्स से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, ऐसा मैंने भी देखा, तो बहुत सारा क्वेश्चन फंसा हुआ था, खासकर इलेक्ट्रिसिटी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।